Hello friends, so our today's topic is atomic mass. तो आज हम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक. नाउ नाउ अब आते हैं हम पहले एटॉमिक मास से पहुंचने से पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. किसी भी एटम में ये बीच में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स. तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है उस एलिमेंट का. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है. इट मीन्स हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जेड की कि जेड क्या होता है. जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जिसका फुल फॉर्म होता है जाल. जाल का मतलब होता है नंबर इन जर्मन लैंग्वेज. बट बाद में हमें पता चला जो जेड है वो रिलेट करता है हमारे चार्ज से, तो बाद में हमने इसका नाम दिया एटम जाल और एटॉमिक नंबर. ओके, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक दैट इज मास नंबर पर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अगर आप दोनों का एडिशन कर देते हो वही आपका मास नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल लिथियम, लिथियम का मास नंबर कितना है? 7 है. कभी भी ये जो एलिमेंट होता है वो आप ऐसे लिखोगे और यहां पर लिखोगे आप एटॉमिक नंबर और ये हो जाएगा ऊपर इसका मास नंबर. मास नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए. नाउ अब हम बात करते हैं 1 to 20 एलिमेंट्स के. हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रिक की मदद से ना. उसके लिए आपको क्या है, आपको सिर्फ एक छोटी सी कोडिंग याद करनी होगी. क्या है कोडिंग? अगर हम बात करें 1 to 10 एलिमेंट्स की तो कोडिंग क्या है? -1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0. तो आप देखोगे ये कितनी सिंपल कोडिंग है. प्लस इसमें एक रिदम भी आ रहा है. क्या रिदम है? -1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0. आप तुरंत याद कर सकते हो इसको, है ना. और अगर हम बात करें 11 to 20 की, अगर हम बात कर रहे हैं 11 to 20 की, तो उसका क्या होता है? +1 0 +1 0 +1 0 +1.5 +4 +1 2. ये दोनों की हमने कोडिंग सीखी 1 to 20. पहले हम 1 to 20 सीखेंगे, फिर हम 21 to 30 सीखेंगे. नाउ आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो. कैसे? कि देखो, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर ये आपके और ये सिर्फ एक्सेप्शनल हैं. इनको छोड़कर बाकी सारे इवन नंबर 0 हैं और सारे ही ऑड नंबर बेटा +1 है ना. तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे, है ना. चलो देखिए, अगर आप कोडिंग से याद करते हैं तो आपको वो रिमेंबर रहेगा ऑलवेज. बट अगर आप डायरेक्ट याद करते हो एटॉमिक मास तो उसको भूलने के ज़्यादा चांसेस हैं. आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा ये हमारा फॉर्मूला याद रखना है. क्या फॉर्मूला है? कि एटॉमिक नंबर में आप 2 का मल्टीप्लाई करो और जो हमने कोड बताया है उसको ऐड कर दो. सिर्फ आपका डायरेक्ट एटॉमिक मास निकल आएगा, है ना. एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम ही बात है ना. चलो तो हम बात करते हैं पहले 1 to 5 एलिमेंट्स के बारे में. तो आप देखोगे इसको हम डिनोट करते हैं H से, इसको डिनोट करते हैं HE से, इसको डिनोट करते हैं हम LI से, इसको डिनोट करते हैं हम BE से और इसको
बी से। ये सब क्या है, ये इनके सिंबल हैं, है ना। हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का HE है ना। ये सब क्या है, इनके सिंबल हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने कोडिंग क्या ऐड की थी, -10 +1 +1 +1, यही था कोडिंग। क्या था फॉर्मूला हमारा कि एटॉमिक नंबर में बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो और जो हमारा कोड है उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। बट यहां पर क्या है, -1 है, तो आप क्या करोगे, 2 × 1 -1 कितना, 1 आ जाएगा। नाउ ऐसे ही 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 2 × 2 + 0 कितना, 4। नाउ 3 × 2 कितना, 6, 6 + 1 कितना, 7। 4 × 2 कितना, 8, 8 + 1 9। 5 × 2 10, 10 + 1 11। तो आप देख रहे हो 1 to 5 हमने तुरंत याद कर लिए, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हम 6 to 10 की बात करेंगे। तो 6 to 10 में हम देखेंगे, अगर हम इसका सिंबल देखें तो कार्बन का C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नाउ इनकी कोडिंग क्या थी आपको पता है, 0 0 0 +1 0। आप रिदम से याद करो, आप अगर रिदम से याद करते हो आप कभी नहीं भूलोगे। क्या थी, -1 0 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0। नाउ फिर से हमारा वही मेथड, × 2, तो 6 × 2 12 + 0 कितना, 22, सॉरी 12। 7 × 2 कितना, 14, 14 + 0 14। 8 × 2 कितना, 16। 9 × 2 + 1 कितना, 19। 10 × 2 + 0 कितना, 20। तो आप देखोगे आपने 1 to 10 तुरंत याद कर लिए विदाउट एनी एफर्ट, है ना। चलो बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 11 to 15 एलिमेंट्स की। तो 11 to 15 एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो ये क्या है, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P। नाउ अब हमने इसकी कोडिंग क्या सीखी थी आपको पता है, सिंपल कोडिंग, +1 0 +1 0 +1, यही कोडिंग थी। नाउ अब हम क्या करेंगे, × 2, तो 11 × 2 22, 22 + 1 23। नाउ 12 × 2 + 0 कितना, 24। 13 × 2 26, 26 + 1 27। 14 × 2 28 + 0 28। 15 × 2 30 + 1 31। तो आप देखोगे हर जगह एक ही ट्रिक लगी हुई है, दूसरी ट्रिक हमको नहीं लगानी है ना। चलो नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें 16 to 20 एलिमेंट्स की, तो सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। ये हमने इनके सिंबल लिख दिए। नाउ अब हम देखते हैं इनका कोडिंग क्या थी इनकी कोडिंग। हमने 11 to 20 हमने कोड याद किए हुए थे एक रिदम में। क्या था, +1 0 +1 0 +1 +1 0 +1 0 +1, उसके बाद ये प्लस सॉरी ये +0 +1.5 +4, ये +1 और ये +0, ये हमने एक सीक्वेंस में याद किया हुआ था, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, × 2 +0, तो 16 × 2 32 +0 32। नाउ 17 × 2 कितना, 34, 34 +1.5 कितना, 35.5। नाउ 18 × 2 कितना, 36, 36 +4 कितना, 40। नाउ 19 × 2 कितना, 38, 38 + 1 39।
9। ऐसे ही 20 इंटू 2 प्लस 0 कितना 40। तो आप देखोगे आपने 20 तक याद कर लिए। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आपके पास तुरंत आंसर होगा। अगर आपको कोड आता है, और कोड भी काफी सिंपल है, अगर आपको कोड आता है तो आप तुरंत आंसर निकाल दोगे, है ना। चलो ना, अब हम सीखते हैं हमारी कोडिंग फॉर 21 टू 25। क्या कोडिंग है देखो, 3 4 5 4 5। कितना सिंपल है, 3 4 5 4 5। नाउ एंड ट्रिक फॉर 25 टू 26 टू 30, वो कितनी है, +4 +5 कितना है, +4 +5 365, है ना, यही तो है। चलो, तो आप देखोगे इसके जो ट्रिक है वो क्या है, +4 +5 +3 +6 +5। बट आप इसको एक रिदम में याद करो, तुरंत याद होगी। कैसे, देखो 21 टू 30 में एक रिदम में लिख रहा हूं, आप देखना क्या है, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। एक रिदम में 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5, एक बार में याद होगी, है ना। चलो, अब आते हैं हम अपने 21 टू 5 के लिए। तो पहले हम इनका सिंबल देख लेते हैं कि इस कैनेडियम का SC, टाइटेनियम TI, वैनेडियम V, क्रोमियम CR एंड मैंगनीज Mn, है ना। तो इनकी कोडिंग आपको पता थी, क्या थी, 3 4 5 3 4 5 4 5, यही तो कोडिंग थी। बस आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करो और इसका प्लस कर दो। तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, 42 42 प्लस 3 45। नाउ अब बात करते हैं 22 इंटू 2 प्लस 4 कितना 48। 23 इंटू 2 46 46 प्लस 5 51। नाउ 24 इंटू 2 48 48 प्लस 4 52। नाउ 25 इंटू 2 50 50 प्लस 5 55। तो आप देखोगे कि 21 टू 25 भी आपको लर्न हो चुके हैं, है ना। चलो, अब चलते हैं हम 26 टू 30 के लिए, है ना। चलो, तो 26 टू 30 के लिए पहले हम देखते हैं इसके सिंबल। आयरन का सिंबल होता है Fe, कोबाल्ट CO, निकल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn। इनका कोड हमने भी एक रिदम में याद किया हुआ था। क्या रिदम था, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5, ये था। देखो फ्रेंड्स, जो एटॉमिक नंबर जो आपको होता है वो तो क्लियर होता है, बट एटॉमिक मास कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मोस्टली एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो पॉइंट्स में होता है। तो हम क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं उसके नियर डिजिट के, है ना। चलो, नाउ 26 इंटू 2 कितना 52 52 प्लस 4 56। तो आप देखोगे सेम ट्रिक चली आ रही है 1 टू 30 के लिए। 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 54 54 प्लस 5 59। नाउ 28 इंटू 2 प्लस 3 कितना 59। नाउ 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा 58 58 प्लस 6 कितना 64। नाउ 30 इंटू 2 कितना 60 60 से ये प्लस 5 करोगे तो 65 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने 1 टू 30 सारे ही एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए, है ना। और आपको सिर्फ एक कोडिंग से हमने 1 टू 30 सारे एलिमेंट को अच्छे से रिमेंबर कर लिया। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्लस आपके स्कूल्स के एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा, बिकॉज न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।